खुद बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं चाय वाला हूँ। तो चाय वाले के लिए क्या कर रहे हैं वो? ओबीसी तो आज खेत वाले के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा इस देश में ओबीसी कौन है? जो खेत वाला है वो ओबीसी है। और आप किसान के लिए नहीं पॉलिसी बना रहे, आप ओबीसी के लिए नहीं पॉलिसी बना रहे। अब पॉलिसी किसके लिए बना रहे? अब तो पॉलिसी बना रहे 12 लाख करोड़ रुपीज़ का उधर इंडस्ट्री वालों को अपने लैब्स कर दिया, उसको दे दिया। जातिगत गणना के साथ साथ प्रॉपर्टी की भी तो गणना होनी चाहिए, किसके पास कितनी संपत्ति है होनी चाहिए। हम कदर ना बोल रहे, हम ओबीसी वाले बोल रहे प्रॉपर्टी भी क्या करो ना, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो भी हो जाएगा। देखो गठबंधन में कौन है? नीतीश जी है और नायडू जी है। वो थोड़ा अगेंस्ट है जात गणना के, वो तो अगेंस्ट नहीं है। और इसके पहले मोदी जी खुद इसी का उनको मालूम है कि 1931 में जो जात गणना हुई है उसमें से कंफर्म हुआ है कि ओबीसी की आबादी ये 50% से ही ज़्यादा है। और अगर ओबीसी वो पिछड़ा है, अभी भी पिछड़ा है, उसकी हालत इतनी ख़राब है, तो जो भी सरकारें आती जाती है उसने आज तक ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। अभी पूरा राहुल जी गांधी भी बोल रहे हैं कि ओबीसी की जांच करना होनी चाहिए, वो तो अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं। और जब भी सत्ता में आ गए बीजेपी वाले, तब से वो बोल रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ओबीसी की जांच सब जात जनगणना करेंगे। लेकिन सत्ता में आके अभी 12 साल हो गए, फिर भी वो जात जनगणना करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम अभी फिर जोर से पूरे देश में हंगामा कर रहे हैं कि हमारा जात गणना जब तक नहीं होगा तब तक हम सरकार के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। इसी रिजर्वेशन को लेकर के मांग चल रही है और जंतर मंतर पे काफ़ी भारी जनसंख्या में देश के बड़े बड़े लीडर उपस्थित हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग किस प्रकार की रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। स्वागत है सर आप लोग का। धन्यवाद। परिचय दे देंगे दर्शक। मैं डॉक्टर प्रकाश भांगरत, ओबीसी प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ महाराष्ट्र राज्य। क्या मांग है आप लोगों का? पहला मांग तो जात जनगणना तो हमारी पहली मांग है। और जो जात जनगणना जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा 243D और 243 का जो मामला है, जिससे हमारा महाराष्ट्र में तो हमारा सारा रिजर्वेशन जो लोकल सेक्टर का है वो भी चला गया है। और दूसरी बाजू में हम जब झगड़ते हैं तो लोग सरकारें बोलती है कि अरे भाई आपका तो पॉपुलेशन क्या है उसको कंफर्म नहीं है। तो पॉपुलेशन कंफर्म नहीं है इसलिए क्या करना चाहिए? तो जात जनगणना करना चाहिए। तो हम कब से मांग कर रहे हैं कि जात जनगणना होनी चाहिए। तो सरकारें जात जनगणना इसलिए नहीं कर रहे कि जैसे SC ST का जात जनगणना कंफर्म हो गया है तो सरकार को उसके लिए तजवीज़ करनी पड़ती है। तो अभी जिस प्रकार से बिहार में हुआ जातिगत गणना हुआ, उससे पूरे देश में खलबली मच चुका कि अब हमें भी जातिगत गणना चाहिए। राहुल गांधी इसको पुरजोर तरीका से उठा रहे हैं। तो क्या जितने भी स्टेट में कांग्रेस है वहाँ जातिगत गणना होगी? जितने स्टेट में कांग्रेस है उतने जाति जनगणना, कर्नाटक में भी जाति जनगणना हुई है, तेलंगाना में हुई। और तेलंगाना के बाद तेलंगाना ने 42% ओबीसी का रिजर्वेशन कंफर्म कर दिया। अगर ये रिजर्वेशन 9वीं सूची में 9 सूची में अगर डाल दिया तो वो कंफर्मेशन अच्छी तरह हो जाएगा, ओबीसी को न्याय मिल जाएगा। अभी सभी कर्नाटक ने भी किया है, वो भी कर रहे हैं, बिहार ने किया है, वो भी झारखंड ने किया है, सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज तक हमारे महाराष्ट्र पुरोगामी राष्ट्र बोलते हैं, उसने भी नहीं किया। महाराष्ट्र में तो हर बात अन्याय हो रहा है ओबीसी के ऊपर। ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि जब 90 में ओबीसी का जो ये लग गया, मंडल आयोग लग गया, तो महाराष्ट्र में वो 94 में लगा। 4 साल अन्याय कर दिया महाराष्ट्र ओबीसी के ऊपर। उसके बाद 0 बजट लगा दिया 99 तक। ओबीसी का हिस्सा उसको नहीं मिला। आज भी ओबीसी की हालत महाराष्ट्र की बहुत ख़राब है। और महाराष्ट्र में भी आबादी है वो 60% से भी ज़्यादा है। हम वही भी मांग कर रहे हैं। हम वो बोल रहे हैं कि अगर स्टेट में करेंगे जात गणना तो वो लीगल नहीं होगी। तो हम बोले ठीक है, स्टेट में करेंगे तो अब 2021 में जात गणना तो करने वाले, अभी 2026 आ रहा है, 25 जा रहा है, 26 आ रहा है, फिर भी नहीं करेंगे तो हम केंद्र सरकार को मांगे करेंगे कि हमारा जात गणना होनी चाहिए। मोदी सरकार समर्थन तो जातिगत गणना की करती है लेकिन हो नहीं पा रही, क्योंकि कई स्टेट उनका सरकार है और अभी गठबंधन में भी सरकार है नीतीश जी के साथ। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सही से नहीं हुआ गणना, हम आएंगे तो सही से करवाएंगे। कौन पिछड़ा है, कौन आगे वाला है, कौन 15% में आता है, कौन 5% में आता है,
कौन 3.5 में आता है, वो समझ में आएगा कौन कौन सच्चा है और कौन कौन श्रीमंत है। बहुत बड़ी बात निकल के आई डिस्कशन से कि आने वाले समय में जातिगत गणना ही नहीं, देश में प्रॉपर्टी की भी गणना होनी चाहिए, किसके पास किस प्रकार की संपत्ति है और कितनी संपत्ति है। जिसकी आबादी जितनी है उतनी हिस्सेदारी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो आने वाले समय में आपने देखा कि जंतर मंतर से नेताजी लोग हुंकार भर रहे हैं कि जो जातिगत गणना करवाएगा उसकी सरकार बनाएंगे और सेंट्रल लेवल पर जातिगत गणना होनी चाहिए, ना कि स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर हो रहा है लेकिन उसका व्यापक जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है नागरिकों को। तो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आने वाले समय में ये लोग गोलबंद होकर के सरकार से मांग करेंगे और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा आने वाले समय में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जातिगत गणना के बारे में? धन्यवाद।